बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें और उनके ऊपर मेरा तजज़िया। नाजरीन, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है दुनिया में उसमें सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हलफ उठा लिया और अपने हलफ बर्दारी की तकरीब में उन्होंने जो तकरीर की है उसके ऊपर दुनिया के पूरी के ऊपर तकरीबन एक किस्म का सख्ता तारी हो गया है। सबसे पहले तो दुनिया में एक खुशी की लहर भी दौड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ये कहा है कि मैं अपने मुल्क की तरक्की दूंगा, और कनाडा के मुतल्लिक उन्होंने कहा है, और इसके अलावा ग्रीनलैंड के मुतल्लिक कहा है। और जो पाकिस्तान की आवाम देख रही थी कि वो पहली तकरीर में पाकिस्तान के मुतल्लिक कुछ बात करेंगे या इमरान खान के मुतल्लिक कहेंगे, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा होता नहीं है कि वो पहली तकरीर में ही पाकिस्तान को प्रेफर दें। पाकिस्तान उनका एक शराकतदार जरूर इत्तेहादी नहीं है। बारकैफ उन्होंने नेटो के मुतल्लिक भी कुछ बात की है और रूस के सदर के मुतल्लिक भी कुछ बात की है। चाइना के सदर के मुतल्लिक तो पहले ही उन्होंने मुलाकात कर ली थी। अब जो हमारे मुल्क में हो रहा है इसके मुतल्लिक उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जो जूनियर ट्रंप है, ट्रंप के बेटे, उन्होंने पाकिस्तानी जो वहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको ये यकीन दिला दिया था कि हमने बड़ा स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान में भेज दिया है एस्टेब्लिशमेंट को या अदारों को कि वो इमरान खान के मुतल्लिक फेयर करें, इंसाफ का निज़ाम चलाएं। लेकिन अभी तक यहाँ पर होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसके स्ट्रांग मैसेज के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उनको 14 साल जेल की सज़ा, और जबकि बुशरा बीबी जो खतून अव्वल है रह चुकी हैं और एक घरेलू खतून है जिनका इनके मामला के साथ कोई तल्लुक नहीं है, उनको 7 साल जेल की सजा सुना दी गई है। लेकिन जिस जज ने ये सजा सुनाई है वो पहले ही मुतनाज़ा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आज से 4 साल पहले ही उनको रोक दिया था किसी किस्म के अहम फैसले में वो अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। लेकिन उनके पास 2 लिफाफे थे। एक लिफाफा तो यह था कि इमरान खान को सजा सुनाई जाएगी, दूसरा लिफाफा यह था कि इमरान खान को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन जो बरी करने वाला लिफाफा वो नहीं खोला गया। वो इसलिए नहीं खोला गया कि इमरान खान के साथ डील चल रही थी, लेकिन इमरान खान किसी के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। वो इसलिए बंद रखा गया कि इमरान खान अगर किसी के साथ डील करते हैं तो ऐसी शक्ल में उनको ये सजा सुना दी जाएगी, अगर वो डील नहीं करते तो ये सजा सुना दी जाएगी। बाहर का उन्होंने डील नहीं की, डील तो इमरान खान कभी भी नहीं करेंगे। इमरान खान का एक और स्टेटमेंट जेल से आया, वो अपना स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर भेजते हैं कि क्योंकि बाकी तो उसकी सारी आवाज़ों के ऊपर पाबंदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी पाबंदी है, लेकिन वो अपना स्टेटमेंट वक्तन फवक्तन देते रहते हैं। इमरान खान ने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको अर्दली हुकूमत कहते हैं, कि ये जो अर्दली हुकूमत है ये मेरे खौफ से डरी हुई है। इसको रात को सोते हुए ख्वाब आते हैं और सुबह उठकर ये मेरे ऊपर मजीद सख्तियाँ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उनको ये खौफ है कि इमरान खान अगर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो अवाम में आएंगे तो ये हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत जाएगी तो फिर ज़ाहिर बात इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होते हैं तो अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट होते हैं तो वो अपना बदला तो ज़रूर लेंगे। लेकिन वो बदला लेने की उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं किसी के साथ ज़ाती इंतकाम नहीं लूँगा, वो लेंगे भी नहीं। हाँ, अगर करप्शन के मामला पर में कोई फंसता है तो उसके साथ मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान में जो भी मामलात हुए हैं, ये अल कादर ट्रस्ट वाले इसके ऊपर जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर बजाते खुद वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार थे वीडियो लिंक के जरिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो आ नहीं सकते। अगर वो वादा माफ गवाह पाकिस्तान में आकर बनता है तो उनको पकड़ लिया जाएगा, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा जिस तरह पार्टी के पहले लोगों के ऊपर किया। ये वाहिद लीडर है इमरान खान जो जेल में बैठकर अपना पैगाम कन्वे करता है और पूरी दुनिया में उसका पैगाम पहुंचता है। जबकि इसको जिस तरह इन्होंने दलेरी के साथ जेल काटी है, कोई पाकिस्तान का लीडर तो काट ही नहीं सकता, बल्कि दुनिया भर का कोई लीडर इस तरह की जेल नहीं काट सकता। और जिस तरह अवाम इसके साथ जुड़ चुकी है, वो सिर्फ अवाम का जुड़ना इनके साथ इसलिए है कि इसे सोशल मीडिया का कमाल है। सोशल मीडिया के जरिए जो अवाम है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है और ये जुड़ी रहेगी। इसी वजह से एक तो इमरान खान डील नहीं कर रहे, अगर वो डील करके जेल से बाहर आते हैं तो फिर यही अवाम इमरान खान के खिलाफ हो जाएगी कि हमने आपकी खातिर जेलें काटी। 10,000 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसमें जेलों में बंद।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सारी लीडरशिप जो है जेलों में बंद है, लेकिन फिर भी इस वक्त तरीके इंसाफ कामयाब है। और पाकिस्तान में वाहिद एक पार्टी है जो पाकिस्तान की 1 नंबर पार्टी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और जो जब भी इलेक्शन कराए जाए तो इसके कैंडिडेट को धड़ाधड़ वोट पड़ेंगे। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अमेरिका की आवाम ने वोट दिए थे, और डोनाल्ड ट्रंप की पहली तकरीर ही जो डीप स्टेट अमेरिका है इसके खिलाफ आई और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आई, क्योंकि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के मामला तकरीबन जुड़े हुए हैं। इमरान खान के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ, ट्रंप के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ, ट्रंप को भी जेलों में सुप्रीम कोर्ट से सजाएं सुनाई गई, और इसी तरह इमरान खान को भी सजाएं सुनाई गई। इमरान खान को भी 2024 के इलेक्शन में जानबूझकर हराया गया, जबकि ट्रंप को भी पिछले इलेक्शन में जिसमें जो बाइडेन को सदर बनाया गया वहां पर भी उसको जानबूझकर हराया गया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान जो है वो बिल्कुल नहीं हारे। पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 ब्लॉक बन चुके हैं। नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट के जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका केस लग चुका है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये केस अब कहाँ जाएगा? ये आईनी बेंच के सामने जाएगा, और आईनी बेंच किसने बनाया? हुकूमत ने। यानी कि फिर वही केस दोबारा आईनी बेंच तो तश्कील 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच आया है। इस तरह ये 26वीं आईनी तरमीम यानी कि खत्म नहीं कर पाएंगे। असूल तो यह था कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसका केस जाता सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के पास, और फिर जो उसके खिलाफ फैसला आता तो फिर उसको देखा जाता क्या है कि इसके खिलाफ क्या फैसला। अगर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के पास ये केस जाता तो यकीनन वहां पर इसके खिलाफ ही फैसला आना था और 26वीं आईनी तरमीम टूट जानी थी और ये किसी सूरत भी बहाल नहीं रह सकती थी। देखें अब आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।